हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई? आज जो है आपके मन की इच्छा पूरी होगी। बाजार दबा के गिर गया, बाजार ने गिरने का एक भारी सिग्नल दे दिया। तो आज जो है इसी बात की हम चर्चा करेंगे। पहले बता देता हूँ शुरू में ही, पहले हम डिस्कस करेंगे बाजार आज, उसके बाद FIDIs की एक्टिविटी, उसके बाद आज हम बात करेंगे 3 खास स्टॉक्स की। बहुत ही खास है, सेक्शन को आने दो फिर बताऊंगा। और उसके बाद कॉल पुट ऑप्शन चेन एनालिसिस और कॉल पुट रेशियो, और उसके बाद कल बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है, बाजार टुमारो, और लास्ट सेक्शन है हमारे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है। तो बारी बारी से सभी सेक्शन को हम डील करेंगे। बेटा आज वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बोल देता हूँ। देखिए ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है। मेरे को आज बहुत सारे मेंबर्स ने कहा सर आपने टेलीग्राम चैनल की बड़ी क्वालिटी बढ़ा दी है, आप जो इसमें लेटेस्ट मॉर्निंग अपडेट्स दे देते हैं, उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि बाजार में क्या क्या खास बातें हैं। इस चीज का आप अपने मेंबर्स को लास्ट में बताते हैं, कई लोग लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है, तो आप प्लीज शुरू में बता देना। ऐसा मेरे बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे सजेस्ट किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का ऊपर लिंक आ गया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं सुबह सुबह ही इतनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स डाल देता हूं, उसके स्क्रीनशॉट। क्योंकि देखो आप ना अखबार खुद नहीं पढ़ पाते हैं। जब मैं छोटा था मैं बहुत बिजी होता था, जब पढ़ाता था तो मैं अपने पापा से कहता था आप मुझे खास खास न्यूज बता दो, मुझे न्यूज बताते थे, मुझे आइडिया लग जाता था कि आज क्या हुआ है। तो इस तरीके से मैं भी आपका जो है ना एक सीनियर बन गया। आपको टाइम तो होता नहीं है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, मैं सारे अखबार पढ़ता हूं, उसमें से जहां जहां मुझे अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज लगते हैं उसको कटिंग लेके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको समराइज न्यूज सारी की सारी एक जगह मिल जाएगी। यानी कि मेहनत तो करूंगा मैं, मजे लेंगे आप। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो ऊपर लिंक आ रहा है, फटाफट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजा रहेगा, आपको काफी फायदा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने सीन आ गया है। देखिए आज अगर बाजार को आप देखो तो बाजार ने आज दिल जो है खुश कर दिया है। वैसे देखो अच्छी बात नहीं है बाजार का गिरना, लेकिन जब पता है, उम्मीद है बाजार गिरना चाहिए और वो गिरता नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब बाजार गिरता है तो खुशी महसूस होती है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, बाजार चढ़ता रहे, देश फलता फूलता रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं, उसके विपरीत बाजार चल रहा था, जिसकी वजह से आपको और मुझको यही डर लगा हुआ था कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे जैसे और आप जैसे शरीफ रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटने की साजिश की जा रही है। इसलिए हम डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हम शेयरों को नहीं खरीद रहे थे। परंतु हमारा उस वक्त उत्साह खराब करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि आपने गलती कर दी, आपने मौका छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, बाजार गिरेगा नहीं। पर आज जिस तरह का माहौल बना है, इसने एक प्रकार का चांटा लगा दिया है ऐसे सभी ओपिनियन वालों को कि जिन्होंने ये सोचा कि बाजार नहीं गिरेगा। आज बाजार ने ही कुछ किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो जब वो हमसे गुस्सा हो रहे थे तब भी चुप बैठे थे, आज अगर वो कहेंगे हाँ बाजार गिरेगा हम भी तो चुप बैठेंगे। लेकिन मैं जानता हूं बाजार से बड़ा कोई नहीं, बाजार जो है अपने आप हमारी गलतियों को के लिए हमको पनिश कर देता है, और बाजार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। तो आज अगर आप बाजार को देखेंगे तो एक भयंकर गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है। बाजार खुलता है 9016 पर, जबकि पिछले दिन बंद हुआ था बाजार 9261 पर, यानी लगभग 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होता है। और उसके बाद बाजार थोड़ी देर रेंज में घूमता है, फिर धड़ाम से गिरता है और लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बुल्स घबरा जाते हैं, बियर्स जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि बाजार गिर गया, बाजार गिर गया, बाजार गिर गया, और बुल्स परेशान होते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन बाजार फिर थोड़ा संभलता है, फिर गिरता है, और लास्ट में जो बाजार बंद होता है वो कल के मुकाबले लगभग 3% डाउन बंद होता है। तो यानी अगर आज देखें बाजार ने आज 8909 का लेवल टच कर दिया था, और बुल्स को हालत पतली कर दी थी, और बेयर्स चाह रहे थे एक बार 8900 से नीचे आ जाए, 8800 दिखा दे तो मजा आ जाएगा। पर बाजार भी बाजार है, उसने वो खुशी आज बेयर्स को नहीं दी। देखते हैं वो कल खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। तो बाजार नीचे में आज 8909 का लेवल बनाता है और ऊपर में 9044 ही बना पाता है, जो कि कल की
क्लोजिंग से काफी नीचे होता है। यानी आज देखा जाए बाजार ओपन हुआ 9016 पर और टॉप भी 9044 के बना पाया, कोई खास लंबा चौड़ा ऊंचाई नहीं दिखा पाया। और बाद में अगर आप कैंडल को देखते हैं तो साहब हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है। इस बात की चर्चा अब हम लास्ट सेक्शन में करेंगे, वीडियो के बाद के सेक्शन में, जहां हम कल के बाजार की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। प्रिडिक्शन करने की कोशिश होती है साहब, कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, ये तो मात्र हमारी कोशिश है। तो ये रहा आज के बाजार का मूवमेंट। और बाजार जो बंद हुआ 8,981 पे बंद हुआ। खुशी की बात थी कि 9,000 नजर नहीं आया, 9,000 के नीचे 8,000 लग के बंद हुआ तो बेयर्स की जश्न बन गया था। सारे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा टाइम आ गया है, हमारा टाइम आ गया है, हमारा टाइम आ गया है। भाई लेकिन मैं सभी मेंबर से कहूंगा इतना खुश मत होइए, क्योंकि ये बाजार है, बाजार से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। चौकन्ने हो जाइए और शांति के साथ, संयम के साथ सही समय का इंतजार करिए। तो ज्यादा खुशी मत मनाइए, ज्यादा बुल्स का मजाक मत उड़ाइए। बुल्स अपनी जगह ठीक है, बेयर्स अपनी जगह ठीक है। आइए आप फटाफट देख लेते हैं आज स्टॉक्स में 3% से ज्यादा या कम होने वाले कितने स्टॉक्स थे। मैं आपको ये सदा इसलिए दिखाता हूं कि क्विक आइडिया लग जाता है कि बाजार कैसा था। देखिए आज केवल एक ही स्टॉक था जो 3% से ज्यादा तेज था। ये खुले तरीके से दर्शाता है कि बाजार में मंदी ठूस ठूस के भर गई है। सिर्फ एक ही स्टॉक था डॉक्टर रेड्डीज लैब जो 4.5% तेज था। उसके बाद कोई भी 2 स्टॉक में जा रहा है ना, एक्चुअली भारतीय जो है 3 से कम है, तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी हो। केवल एक ही स्टॉक था। और 3% से गिरने वाले स्टॉक्स की तो आज लिस्ट ही लंबी थी, मैं गिनूंगा ही नहीं, आप एक बार दर्शन ही कर लीजिए। ये लिस्ट जो है स्क्रॉल होती रहेगी, आप इसको देख लीजिए। मैं फटाफट नाम बोल देता हूं। सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में लगभग 12.5% की। उसके बाद बजाज फाइनेंस आपका चहेता, उसमें भी गिरावट लगभग 9% की। आईसीआईसीआई बैंक 8% की, जी एंटरटेनमेंट 8% की, हिंडाल्को 8% की, एक्सिस बैंक 0.5% की, टाटा मोटर 7.25% की, टाटा स्टील 7.25% की, M&M 0.7% की, ओएनजीसी 6.25% की, मारुति 6.25% की, बजाज फिनसर्व 0.6% की, गेल 5.5% की। अब लिस्ट लंबी है, बाकी आप नजर ही मार लीजिए यार, मैं ज्यादा इतनी लंबी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता। आप देखिए कितनी भारी गिरावट थी जो इस चीज को बता रही है कि ये गिरावट हल्की फुल्की करेक्शन नहीं है, इसके पीछे कुछ भयंकर सुनामी या तूफान छुपा हुआ है। अब आप में से कई लोग कहेंगे अगर बाजार को गिरना ही है तो आज क्यों नहीं गिर गया 7-8%? ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर चीजें अगर उल्टी पड़ जाती हैं तो ऑपरेटर भी बाजार को संभालता है, अपना माल काटता है, फिर आपको फंसाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज बाजार की काफी भारी दुर्दशा थी और ये इस चीज का संकेत है कि आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है। बाकी आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन हम बाद के सेगमेंट में करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आज हमारे प्यारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया। देखो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे हमारी निगाहें टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़े ऑपरेटर होते हैं, बाजार को घुमा देते हैं। आज देखिए आज तो एफआईज ने दबाकर बिकवाली की है साहब, दबाकर बिकवाली। देखा जाए 2100 करोड़ 2100 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने। बाइंग करी लगभग 4,000 करोड़ की और जो बिकवाली करी है वो लगभग 6100 करोड़ की है। नेट में 2100 करोड़ का माल बेच के निकल गए हैं। अभी रिसेंट डेज में देखा जाए उसके मुकाबले आज की नेट बिकवाली, नेट सेल्स बहुत हायर लेवल की है। पर डीआईज ने आज बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश करी, पर वो भी लालच से अपने आप को बचा नहीं पाए। नेट में थोड़ा सा माल बेच के ही गए हैं। ओवरऑल उन्हें बाजार में खरीदारी करी, कहीं ना कहीं इंडिकेशन आया होगा कि भैया डीआईज तुम भी मत सारा माल बेच देना, बाजार आज ही बैठ जाएगा। तो अगर डीआईज की पोजीशन देखी जाए तो उन्होंने लगभग 4300 करोड़ की बाइंग करी और 4350 करोड़ की 60 करोड़ की कह दीजिए नेट सेलिंग करी। नेट में उनकी सेलिंग अगर मैं राउंड फिगर्स बोल रहा हूं 70 करोड़ यानी 70 करोड़ की नेट में उनकी सेलिंग। और आज की टोटल सेलिंग देखी जाए तो लगभग 2150 करोड़, एग्जैक्ट बोलूं तो 6163 करोड़ की बिकवाली है। अगर आप पिछले दिन से इसको कंपेयर करेंगे तो दुगने से ज्यादा है। तो आज देखा जाए ओवरऑल बाजार में हमारे एफआईज डीआईज ने दबाकर माल बेच दिया। मैं टोटल कंबाइंड बात कर रहा हूं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाला वक्त खतरनाक और भयानक हो सकता है। आइए अब इस सेगमेंट में बात करते हैं आपके तीन प्यारे स्टॉक्स की। सबसे पहला रिलायंस। आज रिलायंस ने तो भाई साहब गजब का काम कर दिया,
कल आपको पता है क्रूड जो है उसका जो है रेट नेगेटिव हो गया था, उसके बाद हाहाकार मच गया था। कल रात से सब कह रहे थे सर रिलायंस की बैंड बजेगी, रिलायंस की बैंड बजेगी, रिलायंस की बैंड बजेगी। और मेरे को इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आ गए, लोगों ने और यूट्यूबर्स के वीडियो भी भेजने शुरू कर दिए जो लगातार कह रहे थे कि रिलायंस में बड़ी भारी बिकवाली आ सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। और वाकई सुबह रिलायंस जो है गिर गया। अगर रिलायंस देखेंगे तो कल बंद हुआ था 1210 पर और आज ओपनिंग जो उसकी हुई, नहीं कल बंद हुआ था 1243 पर और आज ओपनिंग 1210 पर हुई। और मार्केट में प्रेशर था और रेट गिरता गया नीचे में 1164 हो गया, 1200 की दीवार तोड़ के 1164 चला गया। उसके बाद मेरे पास कई मेरे जो व्हाट्सएप मेंबर्स ने वीडियो शेयर किया कि देखो सर लोग कह रहे हैं इसमें तो गिरावट आ जाएगी। मैंने कहा भाई शांति रखो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लो, यहाँ तो रुक जाओ। लेकिन उसके बाद एक ऐसा कार्य हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाजार बदल गया, पलट गया। बाजार की जब मैं बात कर रहा हूं तो रिलायंस के रेफरेंस से कर रहा हूं। और रिलायंस ने देखिए लास्ट में क्या जबरदस्त तेजी करी, लगभग जितनी गिरावट दिखाई थी सारी की सारी रिकवर कर ली और अंत में 1252 का पीक बनाने के बाद 1237 पर बंद हुआ, जो कल से मुश्किल से ½ % गिरा हुआ था। तो सारी एडवर्स न्यूज के बाद, सभी यूट्यूबर्स के ऐलान कर देने के बाद कि रिलायंस में भारी बिकवाली होगी, रिलायंस बिक जाएगा, पिट जाएगा, मर जाएगा, रिलायंस में ऑपरेटर्स ने गेम खेल लिया और उसको चढ़ा दिया। और फिर भी लोग कहते हैं कि ऑपरेटर नहीं होता है तो लोग कहते हैं भाई ऑपरेटर नहीं है मेरे को बड़ा अच्छा मैसेज आया था, एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भाई ट्रेनें चल नहीं रही पर आईआरसीटीसी तेज है, मल्टीप्लेक्स बंद है पर पीवीआर तेज है, फ्लाइट्स तो बंद है पर इंडिगो तेज है, मॉल्स सारे बंद हैं पर डी मार्ट तेज है। भाई ये कौन कर रहा है? ये आप और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर घंटियां बजा रहा है। अपने मन से पूछिए ये कौन कर रहा है, आपको पता चल जाएगा, आपके दिल से आवाज आ जाएगी कौन कर रहा है। तो भैया इस बाजार को शराफत का पुतला मत समझो, ये बहुत बड़ा बदमाश है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, जब बाजार में बाद में रिलायंस तेज हुआ तो बाजार के हाल क्या हो गए। देखिए आज लोगों की पुटों में लग गई, देखिए कैसे आपके सामने आ रहा है। कल ये पुट जो है 1220 की मैं पुट दिखा रहा हूं, कल बंद होती है 42 रुपए 20 पैसे पे, ठीक। आज पुट खलती है 50 रुपए 25 पैसे में, क्योंकि सुबह रिलायंस जो है वीक होता है। उसके बाद जैसे रिलायंस गिरता है पुट का रेट 83 रुपए हो जाता है। लोगों ने दबा के पुट खरीदी होती है, पुट का रेट बढ़ जाता है, वो कहते हैं रिलायंस तो पिटेगा, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो। उसके बाद बाजार बदलता है, रिलायंस गिरता है, गिरते गिरते तेज हो जाता है और ऐसी तेजी दिखाता है कि पुट का रेट जो है वो गिर के 42 रुपए 50 पैसे हो जाता है और पुट का लास्ट ट्रांजैक्शन ऊपर नजर आ रहा है 43 रुपए का। तो आज रिलायंस के शेयरों में ही ऑपरेटर ने लोगों को कब्जा नहीं मारा, उसने आज रिटेल इन्वेस्टर्स को पुट्टों में भी दबा के मारा है और बुरी हालत कर दी है। अब दूसरा शेयर जो है हमारा, उसकी हम चर्चा करेंगे, वो है आपका प्यारा दिलारा बजाज फाइनेंस। मुझे याद है मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप फॉलोवर, एक तो बहुत ज्यादा ही, सर मुझे बजाज फाइनेंस लेना है, सर मुझे बजाज फाइनेंस लेना है। वो अगर वीडियो देख रहा होगा समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो हर समय बजाज फाइनेंस करता था, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व। तो आज वो देख रहा होगा वीडियोस को समझ में आ जाएगा। आज देखो बजाज फाइनेंस ने भी बड़े नीचे की तरफ आ गया। आज बजाज फाइनेंस ने अपना लगभग 52 वीक लो टच ही कर दिया, 2085 का आज लो बनाया। इसका 52 वीक लो जो है 2081 है। आज नहीं काटा तो कोई बात नहीं, कल धमाके से काट देगा। और बम्पर में इसने बनाया 2210 और आप देखेंगे चार्ट में लगातार बजाज फाइनेंस गिरता रहा। इसमें बुरी तरह की कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस जो है काफी वीक हो गया। अगर देखा जाए इसका लगभग 5000 का 1 ईयर हाई है और आज जो है ये 2000 पे पड़ा, यानी 60% इसने फॉल अपनी कर ली है। वैसे अगर देखा जाए बजाज फाइनेंस उस हिसाब से जब उसका रेट हुआ करता था काफी अट्रैक्टिव तो नहीं कहूंगा, रीजनेबल हो गया है। इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है 6.5 के आसपास है और प्राइस अर्निंग रेशियो 24 है। लेकिन आज के हालात को देखते हुए ये दोनों ही हाई है, यानी बजाज फाइनेंस में ऐसा माना जा रहा है कि बजाज फाइनेंस अगर गिरेगा तो हो सकता है ये जो है अभी यहां से और 25-30% 40% गिर जाए। यानी कहने का मतलब 1500 रुपए 1200 रुपए तक भी आ सकता है। आपको हंसी आ रही होगी, मैं देख रहा हूं बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं सर 1500 नहीं होगा। भाई साहब ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार, इसमें वो हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं की होती। आपने कभी सोचा था क्रूड नेगेटिव हो जाएगा? अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, कभी सोचा था? कभी सपने में भी? कमेंट में बताएं, क्या कभी आपने सपने में सोचा था कि क्रूड एक बारी को नेगेटिव होने के दर्शन दिखा देगा? भाई शेयर बाजार है, शेयर बाजार से डर के रहो।
आइए मैं आपके लिए ना बजाज फाइनेंस का कैंडल स्टिक चार्ट भी ले आया हूं, आपके सामने है। देखिए आज बजाज फाइनेंस ने, मैं इसलिए कैंडल स्टिक चार्ट लेके आया हूं, इसने मारू बोजू कैंडल बनाई है साहब, मारू बोजू कैंडल बनाई है आपके सामने। बजाज फाइनेंस की जो है मारू बोजू कैंडल, आप ध्यान से देखिए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मारू बोजू कैंडल बनाई है। ओपनिंग बेयरिश मारू बोजू कैंडल आपके सामने आ गई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि बाजार जो है आने वाले वक्त में काफी भयंकर तरीके से गिर सकता है, और बजाज फाइनेंस उस गिरावट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कि मैं किसी से कम नहीं, सबसे ज्यादा गिर के दिखाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं नॉस्ट्राडामस तो हूं नहीं, गलत भी हो सकता हूं। एक तीसरा स्टॉक है जिसके पीछे यार सारे इन्वेस्टर पड़े हुए हैं, सर ये स्टॉक बता दो, सर ये स्टॉक बता दो, सर ये स्टॉक बता दो। अब सारे इन्वेस्टर इतना ज्यादा पीछे पड़े हुए, मैं क्या बताऊं, और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। इसका चार्ट आ गया, ये शेयर है पता नहीं हवाई जहाज है, कभी ऊपर में फ्रीज, कभी नीचे में फ्रीज, कभी उड़ता है, कभी बैठ जाता है, कभी उड़ता है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है, कभी ऊपर चला जाएगा फिर बैठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा फिर बैठ जाएगा। भैया इस शेयर में मेरे से मत पूछो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पैसा लगाया हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसके लिए मेरी वो वाली स्ट्रैटेजी लगाओ ना, भूल गए कौन सी, MKJ, सोचो सोचो, पान सिगरेट स्ट्रैटेजी। पान खाया थूक दिया, सिगरेट पी फूक दिया। इसमें उतना ही पैसा लगाना जैसे पान खा के थूक देते हैं, सिगरेट पी के फूक देते हैं। तो आपको कैसे लगा डायलॉग, इस स्ट्रैटेजी का नाम अगर आपको पसंद आई है तो स्ट्रैटेजी को कमेंट बॉक्स में लिखिए, MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी लगेगी आलोक इंडस्ट्रीज में। इसमें उतना पैसा लगाओ जिसको लगा के आप भूल जाओ, अब बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो बट्टे खाते। तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें रिलायंस का पैसा लगा है, इस वक्त तो रिलायंस का खुद नहीं पता चल रहा क्या होने वाला। आर्मो को डील को तो भूल जाओ, वो तो भाई साहब बर्फ में होता है, बर्फ में लगी, वो बर्फ में नहीं लगी है, वो बर्फ के अंदर, ग्लेशियर के अंदर नीचे की तह में जाके लग गई है, पता नहीं वो कब आएगी। अब रिलायंस को अपना उधार चुकाने में भी दिक्कत आएगी, उनके तो भाई साहब बाल खड़े हो गए होंगे, सारे रोए कि भैया काम धंधा कैसे करें। तभी इतनी बड़ी गेम हुई है आज बाजार में, पूरी न्यूज थी, एक एक बंदा कह रहा था रिलायंस गिरेगा, और मैं कहता भाई देख लेते हैं, मुझे नहीं पता गिरेगा नहीं गिरेगा, कितना गिरेगा, क्योंकि मुझे ना अपने से ज्यादा ऑपरेटर पे विश्वास है। कैसा लगा डायलॉग, अपने से ज्यादा ऑपरेटर पे विश्वास है भैया, वो ऐसा काम कर देता है जिसकी मुझे भी खबर नहीं होती। बताइए कैसे डायलॉग लगा। तो ये चक्कर था, मैं इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था बचते हैं प्रॉफिट निकल जाओ, नहीं तो छोड़ दो भाई, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या होने वाला। आज खतरा तो है, इस बात को मैं नहीं कहूंगा। तो इसलिए रिलायंस पैसा लगा, रिलायंस का खुद पता नहीं है, तो आलोक इंडस्ट्रीज तो उसके बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा, इतनी सी चीटी है रिलायंस के सामने। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या बोले, इसमें तो MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अब करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। भाई साहब आज बड़ा भयंकर चक्कर पड़ गया। आप पहले कॉल का डेटा देखिए, कॉल का अगर आप डेटा देखेंगे तो 9000 पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, यानी नई कॉल राइटिंग बड़े जबरदस्त तरीके से 9000 के लेवल पे हुई है, 9050 पे हल्की हुई है, 9000 के लेवल पे ज्यादा हुई है। यानी अभी करंट माहौल को देखा जाए तो लोगों को 9000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है 9000 का लेवल कटेगा नहीं। आप खुद देखो कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग 9000 पे हुई है, 3.5 लाख के आसपास, इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो 9000 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के आ गया, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार 9000 से नीचे होगा। और जिन्होंने 9000 की पुट खरीदी उनका मजा आ गया। अभी बताओ, मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था शायद डायमंड के मेंबर्स के साथ, मैंने 9000 की पुट खरीदी थी जून वाली। जब मैं थक हार गया, मैंने कहा साला यार ये पता नहीं चल रहा, जून की खरीद लो। आज उसने ऐसा रंग दिखाया, मोटा प्रॉफिट करा दिया। पर अभी मुझे उम्मीद है बाजार 8000 तक आना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, फिर आपको कहे सर 8000 आया नहीं। 2-4 लोग बोलते हैं वैसे। बाकी मुझे उम्मीद है बाजार इस गिरावट में काफी गिरेगा, तो पुटों में फायदा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप जानते हैं मैं नॉस्ट्राडामस तो नहीं, गलत भी हो सकता हूं। तो अब पुट की तरफ देखिए, पुट में भी आज जो है भयंकर तब्दीली हुई है। पहली दफा पुट राइटिंग अगर आप देखेंगे तो 8000 पे तो काफी कम हुई है कंपैरेटिवली, और 8500 पे एक भयंकर पुट राइटिंग हुई है। 8500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और 9000 की पुट राइटिंग कम हो गई है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का विश्वास डगमगा गया है। वो 9000 से उतरकर 8500 में आ गया। आप देखिए, यानी अब बाजार जो कल तक लगातार हम कह रहे थे बाजार कॉल और पुट को देखो तो 9000 से 9500 नजर आ रहा था, पर आज का जो डाटा है आप ध्यान से देखिए, वो बाजार को कह रहा है 8.5 और 9 के बीच। तो अब आप देखिए जो हम कॉल पुट एनालिसिस करते हैं हमारे लिए कितना फायदेमंद है। आप देखिए, इसलिए मैंने इसको रोज की कमेंट्री में इंक्लूड कर लिया।
उसके बाद अभी 8000 के लेवल पे पुट राइटिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ओवरऑल 8000 के लेवल पे भी अभी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और 8500 पे पुट राइटिंग बढ़ी है। यानी 8500 एक स्ट्रॉन्ग इस वक्त सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वाली सपोर्ट तो खैर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी 8000 की। तो कहीं ना कहीं बाजार हम कह सकते हैं 9 और 8 के बीच में नजर आ रहा है। अगर हम पुट और कॉल को देखिए, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन। इसमें एक बड़ा यार, इसमें भी बड़ा भारी बदलाव आया है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो और बेहतर हो गया, यानी और ऊपर हो गया है, वो हो गया है 9000 का ही, और वहां पे मैक्सिमम पेन है, यानी बाजार कहीं ना कहीं 9000 की तरफ कंसंट्रेटेड है अभी भी। लेकिन जो सेकंड मैक्सिमम पॉइंट था पेन का, वो 8000 से हटकर 8500 हो गया, यानी 8000 पे टोटल कॉल और पुट राइटिंग कम होगी और 8.5 पे बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में मंदे की भावना है। मैक्सिमम पेन भी जरा कॉन्फिडेंस से 8 के 8.5 आ गया, तो यानी 8.5 पे बढ़त बनी है। तो 8.5 कुछ एक बड़ा पॉइंट उभर के नजर आ रहा है। हो सकता है कल 8.5 का लेवल हमें देखने को मिले। मैं लेकिन फिर बोल दूं कि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, ऐसा जरूरी नहीं है हो, पर ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। साहब पुट कॉल रेशियो देखिए, पुट कॉल रेशियो में बाजार न्यूट्रल लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अगर पुट कॉल की बात करें, कहीं ना कहीं बुलिशनेस कम होती जा रही है, बेयरिशनेस की तरफ बाजार बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी वो 1 बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडेक्स ऑप्शन तो आज भी 0.97 पे रहा, स्टॉक ऑप्शन जो है बढ़ गया आज 0.66 पे, और एफएनओ का टोटल भी जो है 0.95 पे चला गया। तो यानी कि ये कोशिश कर रहा है कि एक वाला लेवल जो है ऊपर में क्रॉस कर दे। तो ये रहा आज की बाजार की पोजीशन कॉल और पुट ऑप्शन के बेसिस पे। आइए अब इस सेक्शन में बात करते हैं कि कल बाजार में क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपके सामने आ गया भाई, पहले बना हैंगिंग मैन, फिर बनी बेरिश मारूबोजू कैंडल, और आज फिर बन गया हैंगिंग मैन। पता नहीं यार, ये सच में बाजार को कोई हैंग ही ना कर दे, लटका के ऐसा मारेगा नीचे की तरफ कुछ भी। तो अगर हम आज बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो हमें जो यही दर्शा रही है कि बाजार कमजोरी की तरफ बढ़ा है बड़ी तेजी से। आज देखा जाए तो आज भी एक गैप रह गया है, देख रहे हैं आप, एक गैप रह गया है। तो ये गैप फिल करेगा बाजार। आज भी देखिए, कल और आज की कैंडल देखिए, बीच में गैप रह गया। जैसे पहले वाला गैप था ना, आज से चौथी और तीसरी कैंडल देखिए, लास्ट फोर्थ और लास्ट थर्ड कैंडल जो गैप रह गया था, मैं बार बार कह रहा था गैप फिल होगा, गैप फिल होगा। वो गैप आज फिल होगा कि आज की कैंडल ने उस लेवल को क्रॉस कर दिया। लेकिन आज की कैंडल एक नया गैप बनाया, तो हो सकता है बीच में जब ये बाजार गिर रहा है, अब ऐसा लग रहा है बाजार थोड़ा गिरेगा, रिट्रेसमेंट खत्म होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं। बाजार गिर रहा है, तो अगर रिट्रेसमेंट खत्म होगी और बाजार गिरना शुरू हो जाता है, तो बीच में भी छोटी छोटी रिट्रेसमेंट आएगी। तो हो सकता है उस रिट्रेसमेंट में ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये वाला फिल हो जाए, ऐसा मैं को लगता है, पर जरूरी नहीं है, हम थोड़ा अंदाजा ही लगा सकते हैं। ओवरऑल कैंडलस्टिक चार्ट को हम देखते हैं तो बाजार वीक नजर आ रहा है। आरएसआई देखिए, आरएसआई आज कल के मुकाबले कमजोर है, कल 50 के आसपास था, आज 46 के लेवल पे आ गया है। और अगर हम एमएससीडी चार्ट पे देखें तो अभी भी एमएससीडी चार्ट के ऊपर अपनी एमएससीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं वो टोन खराब हो गया। वो आप देखेंगे जो बार है वो रेड बन गया, यानी लेवल धीरे धीरे गिर रहा है। यानी ओवरऑल सारे संकेत कैंडलस्टिक चार्ट के यही कह रहे हैं कि कल बाजार को वीक होना चाहिए। पर मैं फिर बोलता हूं, हमें अपने से ज्यादा ऑपरेटर पर विश्वास है, वो कुछ भी कर सकता है, वीक को तेज और तेज को वीक। भाई वो बड़ा बलवान और शक्तिशाली है। आइए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। अंतरराष्ट्रीय बाजारों का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखेंगे तो आपका प्यारा डाउ जोन्स 0.25% गिरा हुआ है। अभी तो बाजार खुले हुए मुश्किल से 1 घंटा हुआ है। आपका S&P 500 भी लगभग 2% गिरा हुआ है। नैस्डैक 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। स्मॉल कैप 2000 2% गिरा हुआ है। और विक्स में तेजी आ गई है 6.18 की। इंडिया विक्स भी आज लगभग 4.5% से बढ़ा हुआ था। और अगर टोरंटो देखेंगे तो टोरंटो में भी गिरावट है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें अमेरिकी और कैनेडियन बाजारों में भी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी तो साहब बाजार खुले ही है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार भी कमजोर है। ओवरऑल मंदी का माहौल थोड़ा सा बन गया है। अब देखते हैं हमारी मंदी कितने दिन चलती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो मंदी का इंतजार कर रहे थे, मौका आ गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। ज्वाइन का बटन अगर आप दबा देंगे तो फिर आप मेरे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के मेंबर बन सकते हैं। भाई मैंने आज जीटीडी ऑर्डर शेयर नहीं करे, मैं आजकल आपको स्मॉल केस की सारी शेयरिंग लिंक शेयर कर रहा हूं ताकि आप सब कुछ बना के रख लें, और जिसको जब अच्छा लेवल लगे, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है, जब अच्छा लेवल लगे आप इन्वेस्ट कर सके। और मेरे अपने क्या जीटीडी है, मैं थोड़े दिनों में शेयर करूंगा क्योंकि वो मैंने लोअर रेट के हिसाब से लगाए हुए हैं, तो आप चिंता ना करें, मुझे सब याद है। मैं सिल्वर, गोल्ड, डायमंड मेंबर सोचते हैं सर भूल गए, आजकल आपने देखा होगा मैंने अपनी पोस्ट बढ़ा दी है, टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन की बातें मैं दबाकर आपके लेवल्स के हिसाब के साथ शेयर करता रहता हूं। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो सफायर और रूबी के प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें, और वो जो है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डीमैट का अकाउंट खुलवाना हो, कोई म्यूचुअल फंड खुलवाना हो, तो सबके रेफरेबल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लीजिए। कोई दिक्कत आए मेरे स्टाफ को मैं फोन करिए, वो आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं।